हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है सैम अहमद और आप देख रहे हैं उसैद एंड सैम टॉक्स। मेरा नाम है उसैद अहमद और आप देख रहे हैं उसैद एंड सैम टॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की ट्रांजिशन सीरीज चल रही है। इसका आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा मैच था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी। और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो कदर बेहतर थी। पहले से शाहीन अफरीदी को रेस्ट कराया गया था और उसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर, जिसको आपको पता है काफी अरसे से इंटरनेट पे भी काफी शोर हो रहा था उसका कि मोहम्मद वसीम जूनियर को हम खिलाएंगे, क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी और वो काफी अरसे से बेंच पे बैठा था। लेकिन आज पाकिस्तानी वो जो कैप्टन हैं उन्होंने शाहीन को रेस्ट कराया और उसकी रिप्लेसमेंट में वसीम जूनियर को खिलाया। वसीम जूनियर को खिलाया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसने स्कोर भी खमकाए, ओवर भी उसे पूरे करवाए गए। दूसरा सबसे अच्छी बॉलिंग जो आज मेन हाईलाइट बॉलर रहा है वो है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर कराए और उसके अंदर उसने 3 विकेटें ली हैं और मैन ऑफ द मैच भी वो बना है। हमने देखा है कि मैं आजकल मोहम्मद नवाज ने ना, कमेंटेटर्स भी ये बार बार कह रहे होते हैं कि जो ये प्लेयर है ना वो किसी भी सिचुएशन का प्लेयर है, उसको आप मिडल में भेज दो, उसको आप फिनिशर में भेज दो, वो हर जगह जाके अपना रोल परफॉर्म कर देता है। मोहम्मद नवाज जो है देखें आजकल जो है ना काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आजकल जो है उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी जा रही हैं। वो फिनिश भी अच्छा कर जाता है, वो इवन आके डिसेंट स्कोर भी टोटल कर देता है। जब पाकिस्तान और अभी पिछला मैच हुआ था ट्रांजिशन सीरीज का पाकिस्तान का, तो उसके अंदर भी उसने एंड पे आके अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी बैटिंग की थी, जिसकी वजह से एक डिसेंट टोटल पे हम चले गए थे। सबका फेवरेट प्लेयर राना बेन स्टोक, जिसको हम उसका नाम रखा है हमने आजकल, उसका नाम फ़हीम अशरफ है जिसका, उसने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई है। वो भी हमने देखा है कि मिडल में आके ना विकेट्स निकाल जाता है, जहां पे हमें हमारी टीम को जरूरत होती है ना विकेट्स की, वो वहां पे विकेट्स निकाल जाता है। आज भी 2 ओवर कराए उसने, 15 रन दिए हैं और एक विकेट भी लिया है। साइम अयूब से हमने बॉलिंग करवाई है, उसने भी 2 ओवर कराए हैं और 15 रन दिए। डिसेंट बॉलिंग है उसकी भी, उसको भी आप एक ऐसा पार्ट टाइमर खिला सकते हो, जैसे कि पहले भी बात हो रही थी, उसको हम पार्ट टाइमर ही खिला सकते हैं, उसकी हमें बैटिंग की ही जरूरत है और उसने आज बैटिंग भी अच्छी की है। और दूसरे अगर हम बात करें मोहम्मद नवाज की, तो हमें इसको मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए और जैसा कि आगे पता है आपको T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके अंदर भी हमें इसको रखना चाहिए। बाकी एक अनऑफिशियल न्यूज़, अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि सलमान अली अगा को, इसकी कैप्टनसी को अंडर रिव्यू किया जाएगा। हमारे जो हेड कोच हैं उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करेंगे ट्रांजिशन सीरीज के बाद कैप्टनसी की। उसमें मोस्ट प्रोबेबल नाम जो इसका आ रहा है वो है शादाब खान का, उसको कैप्टन बनाएंगे और मे भी शायद सलमान अली को कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, जिसके नतीजे में श्रीलंकन टीम जो थी वो ये कह रही थी कि हमने शायद ट्रांजिशन सीरीज जो है बीच में छोड़ के हमने चले जाना है। और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पीसीबी की तरफ से सॉल्व किया गया था। उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे चेयरमैन, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल तरीके से डील किया था टीम्स को और जाके सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए थे। लेकिन उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से, तो उसमें पता चला है कि जो असलंका है, जो उनका कैप्टन है, उसको वापस बुलाया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसके अंदर ये सामने आया है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उसको 3 साल का तो बैन लगाया पहली बात। दूसरी बात है, हमें पता चला है कि ये हुआ कैसे था। सारे प्लेयर्स ने इस बात का बताया कि हमें सिर्फ असलंका ही प्लेयर था, उनका कैप्टन जो था उसने उकसाया था कि हम जो है नहीं, हम अपनी कंटिन्यू करें क्योंकि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ट्राई नेशन सीरीज जो इसके अंदर पाकिस्तान ने पहला मैच भी जीत लिया जिम्बाब्वे के साथ जो था, और दूसरा मैच जो श्रीलंका के साथ हुआ, वो भी पाकिस्तान ने आज जीत लिया है और अच्छा जीता है और एक डिसेंट पोजीशन में पाकिस्तान नजर आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे मैचेस जो होंगे पाकिस्तान के वो भी अच्छे हों। कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का दूसरा मैच भी है जिम्बाब्वे के साथ ट्राई नेशन सीरीज का, और वो अच्छा ही होगा उम्मीद। जैसा कि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो करंट मैच चल रहा था उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट लिया था। दोनों ओपनर्स हमारे रिदम में नजर आ रहे थे। वो तो साइम अयूब के साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो स्टंप आउट हो गया। लेकिन इसी के साथ ये हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए बहुत ही अच्छा साइन है कि साइम अयूब आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आ रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि साइम अयूब ये 1000 रन T20 में पूरे हो गए हैं। और उस साइम अयूब का जो स्ट्राइक रेट है वो भी सेकंड हाईएस्ट पे आ गया। 130 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सिर्फ साइम अयूब से ऊपर शाहिद खान अफरीदी का स्ट्राइक रेट है और उनके छक्का मारने के अंदाज का हर किसी को पता है और वो 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखते थे। इसके अलावा हमारा जो साहबजादा फरहान का भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने भी अपने 100 प्लस छक्के मुकम्मल कर लिए हैं और ये भी एक नया रिकॉर्ड है। जैसा कि आपको पता है कि साहबजादा फरहान भी एक अच्छे रिदम में नज़र आ रहा था और ये भी हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा साइन है। पहले ये होता था साहबजादा फरहान कि वो एक बॉल खेलता था, यानी कि छक्का मार दिया एक बॉल पे और आगे पूरा ओवर डॉट कर दिया। आज उसके
बैटिंग में मैच्योरिटी नजर आई है कि उसने कम से कम पूरा ओवर एक अच्छे उस स्टाइल के साथ खेला, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, सिंगल भी लिए। साइम यूब ने भी अच्छा अच्छा रिदम में हमें रन बना के दिए। फिर बाबर आजम आए, उन्होंने भी एक अच्छा स्टार्ट दिया वो, बस लेकिन वो भी अपना जो एक्चुअल रिदम था उसमें नजर कम ही आ रहे थे, लेकिन थोड़ा स्लो बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम। और उसके बाद हमारे पास जैसे कि आप सबको पता है, उसके बाद हमारे कैप्टन साहब हुए, वो एक बार फिर टक पर आउट हो गए। वो T20 में पता नहीं स्ट्राइक रेट का मसला है, क्या मसला है, वो रन बनाते हुए रन की शॉर्टेज की तरफ नजर आ रहे हैं, नहीं बन सक रहे उनसे। इसके बाद हमारे पास बैटिंग के अंदर उस्मान खान है, और इसके बाद हमारे तकरीबन मैच खत्म ही हो चुका था, बस थोड़ा सा उस्मान खान ने सिंगल डबल लिया, चौका वगैरह मारा, और फिर साहबजादा फरहान ने मैच खत्म कर दिया। और दूसरी खबर जो है हमारे पास वो इस तरह की है कि जो आपको पता है कि एशिया कप का जो है इमर्जिंग एशिया कप जो हो रहा है दोहा के अंदर, वो भी हो रहा है, और उसका भी कल सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल है, और वो उसमें भी पाकिस्तान जो है फेवरेट है, और काफी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर पाकिस्तान। और उसमें जो मेन करेक्टर जो पाकिस्तान की तरफ से जो इसने परफॉर्म किया है वो है मास सदाकत। वो एक फेयरलेस बैटिंग करता है बंदा, और उसके स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और बेहतरीन किस्म का बैट्समैन है वो। और मेरे ख्याल से तो अभी जो है ना, उसको पाकिस्तानी पीसीबी की जो गलती होती है वो ये करते हैं कि जो भी कोई यंगस्टर नया परफॉर्म करता है उसको हम जो है फॉरन टीम में डाल देते हैं। इसके से क्या होता है कि उसकी कैरियर डेवलपमेंट नहीं होती, और वो जो प्रेशर सिचुएशन है उसको हैंडल करना सही तरह नहीं सीखता। लेकिन मेरे ख्याल से अभी उसको मजीद टाइम देना चाहिए, फौरन नहीं डालना चाहिए उसे। लेकिन उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और वो अभी तक नॉट आउट रहा था कल के मैच के अलावा। कल जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था उसमें वो आउट हो गया था, अच्छी फॉर्म में नजर आया था वो, उसने अच्छा स्कोर भी किया था स्टार्ट में, लेकिन वो कैच हो गया था। उसके अंदर एक बच्चा है, मेच्योरिटी नहीं है कि वो हर बॉल को हिट करने पे जाता है, नहीं करनी चाहिए अभी हिट। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा ऐसा टाइम के साथ ये चीज सीख जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर उस मैच के अंदर गाजी उसने डिसेंट स्कोर बनाया था, एक अच्छी पार्टनरशिप चलाई थी, और नीचे आगे जिस बंदे ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था वो दानियाल। उसने बहुत अच्छी जो है नीचे से बारी खेली थी, वो काफी उसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर जो है ना काफी डिसेंट चला गया था, 153 154 आई थिंक इतना ही था। और वो ठीक डिसेंट स्कोर था उस पिच के ऊपर, और एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स का यही था। लेकिन पाकिस्तान जो आउटस्टैंडिंग जा रहा था उसके अंदर, उस टूर्नामेंट के अंदर, वो मार सदाकत की वजह से जा रहा था। लेकिन इस मैच में अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। कोई ना कोई एक मैच ऐसा जरूर आता है एक प्लेयर के ऊपर जिसमें वो उस पूरे टूर्नामेंट के जो अंदर जो परफॉर्म करना होता है उसमें उसमें वो सही नहीं खेल सकता। वो एक वही मैच था। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा भी पहले अभी खत्म हुआ रिसेंटली पाकिस्तान और श्रीलंका वाला जो मैच था, उसके अंदर इमर्जिंग वाला, उसके अंदर जो बैटिंग की है पाकिस्तान, बॉलिंग बॉलिंग की है उसके अंदर पाकिस्तान ने, उसमें जो स्टार्ट था हमारा बॉलर्स के थ्रू, वो इतना अच्छा नहीं था स्टार्ट पावर प्ले में, क्योंकि हमने पावर प्ले में मेरा ख्याल है कि 70+ रन खा लिए थे पावर प्ले में हमने। और जो बॉलिंग करने आए थे उसमें हमारे पास उबैद शाह आए थे, और शाहिद अजीज थे, और अहमद दानियाल थे। अहमद दानियाल ने कदरे कुछ बेहतर बॉलिंग कराई थी, उन्होंने ही पहली विकेट हमें लेके दी थी पावर प्ले के अंदर। उसके बाद जो असल हमारा मैच के अंदर कमबैक हुआ, वो हमारा हुआ स्पिनर्स के थ्रू। स्पिनर्स ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। सबसे पहले हमारे पास सुफियान मुकीम ने, उसके बाद जो बॉलिंग हुई साद मसूद, जो कि एक नया टैलेंट आ रहा हमारे पास, वो भी एक, उसने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। उसके इम्प्रेस हुआ है किस्म की उसकी बैटिंग भी देख के। उसने क्रूशियल टाइम पे आके 22 रन बनाए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट नॉक थी उसकी। उसके बाद हमारे पास फिर जो जैसे स्पिन हमारी बॉलिंग हुई, उसी से हमारा सारा मोमेंटम आया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाते-जाते नेल बाइटर की तरफ गया। तो ये लास्ट ओवर था उबैद शाह का, और उसके अंदर वो एक था कि पहले उबैद शाह ने एक वाइड करवा दी, उसके बाद उसने फिर एक दोबारा जा रहा था उबैद शाह, वो हमें हारिस रऊफ का याद दिला रहा था T20 वर्ल्ड कप वाला। वाइड का उसके बाद से सिंगल भी हो गया। वो एक जो प्लेयर सेट था वो स्ट्राइक पे आ गया। उसने वहां से फिर वो सोच रहा था कि हम यहाँ से मैच फिनिश कर दें, लेकिन वो उबैद शाह की बॉल थी एक, वो स्टंप पे एक किस्म की लगी, लेकिन वो कह सकते हैं उस सिचुएशन पे कि ये थर्ड क्लास एम्पायरिंग थी। और उसके बाद फिर वहां से मैच खत्म होने की तरफ आ गया, और आखिरी बॉल पे फिर 6 रन चाहिए थे। वो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि यहाँ पे नहीं होना, नहीं बन सकना, कि आखिरी बॉल पे फिर 6 रन चाहिए थे। और फिर सिर्फ सिंगल ही हुआ, और हम इस तरह वो मैच सिंगल भी नहीं हो सका आखिरी पे।
ऑल आउट हो गया और उसके बाद हम मैच जीते। जैसा कि आपको पता है कि उससे पहले सेमीफाइनल रन हुआ था, उसके अंदर इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने कोशिश की थी कि हम दोनों ही हार जाए, और इंडिया ने पूरी परफॉर्मेंस दी थी, बांग्लादेश ने पूरी परफॉर्मेंस दी थी। इंडिया का जो था आर्या और सूर्यवंशी जो था, उसने स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट दे दिया था, लेकिन आगे उनका नहीं चल सका सही, और एंड में जो हो गया ये सिचुएशन बन चुकी थी कि इंडिया को जो है ना एक बॉल पे 4 स्कोर चाहिए थे, और उसके अंदर उसने जो सेकंड लास्ट बॉल थी उसके अंदर भी एक कैच दे दिया था इंडियंस ने, लेकिन वो एंड में ये हुआ कि उसने जब कैच आया तो वो बाउंड्री पे नहीं लगा, बाउंड्री पे फील्डर खड़ा था, उसने कैच करने की जब कोशिश की तो वो पीछे चला गया, वो चौका हो गया सीधा, और उसके बाद एक बॉल पे 4 स्कोर चाहिए था, तो उसने शॉट खेली और इंडियंस को लग चुका था हम तकरीबन हार चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद वो एक सिंगल हुआ, उसके बाद रन लिया, और वहां पे हम कह सकते हैं कि विकेट कीपर जो था उसने थोड़ी जो है मैच अवेयरनेस का मुजाहरा नहीं किया, उसके अंदर उसको सिंपल मार देनी थी चाहिए जाके, उसने थ्रो किया जब, तो उसके बाद जो है बॉल ओवर स्टंप ओवर जो हो गया, ओवर थ्रो हो गया, और उसके बाद एक बॉल हो गया, तो फिर सुपर हो गया। और सुपर ओवर के अंदर हमने ये बहुत रेयर चांसेस देखे होते हैं जिसके अंदर एक रन का टारगेट दिया जाए। वो एक रन ऐसे हुआ कि जो उन्होंने इंडिया ने जो था सुपर ओवर के अंदर उन्होंने पहला कैप्टन भेजा, कैप्टन साहब ने जो शॉट सिलेक्शन की थी, जो पीछे की शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ी जो नहीं उस टाइम पे नहीं माननी चाहिए थे, सामने खेलो ड्राइव कर लो, वो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने जो है वो मारने की पीछे कोशिश की, वो आउट हो गई। उसके बाद दूसरा भी आउट हो गया था, कैच आउट हो गया था, तो इस तरह इंडिया का सिर्फ एक ही स्कोर हो चुका था। उसके बाद जब बांग्लादेश आया सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए, उसके अंदर भी जो है उसने खेलने की कोशिश की और बाउंड्री पे कैच हो गया। आपका एक स्कोर है, आप सिंगल ले लो और मैच खत्म करो, नहीं आपने शॉट खेलनी है, शॉट उसने जब खेली वो आउट हो गया। उसके बाद जो दूसरा है दूसरा बैट्समैन जो है वो तो श्रीलंका की खुशकिस्मती है कि वो व्हाइट बॉल हो गई थी और वो मैच जीत गया इस तरह, अदरवाइज श्रीलंका ने भी हारने की पूरी कोशिश की थी इंडिया की। बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, और हमारा जो चैनल है बुशैद इनसाइड टॉक्स, आपको इसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और हम एक जिस तरह नेचुरल क्रिकेट फैन होते हैं उस तरह की वीडियो बनाएंगे। हमने क्रिकेट एनालिस्ट तो है नहीं, तो हम जिस तरह हम एक नॉर्मल क्रिकेट फैन फील करता है, हम उस टाइप की वीडियोस वगैरह बनाएंगे। अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।